हेलो इंडिया, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिर्फ एक क्राइम के बारे में। आप इस बात पे गौर करिएगा, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक क्राइम के बारे में। सो #थिंक डिफरेंट थिंक बेटर। तो आज हम जिस क्राइम के बारे में बात करने वाले हैं वो है मोबाइल थेफ्ट, मीन्स मोबाइल चोरी। या आप ये भी कह सकते हैं कि आप किसी काम में बिज़ी हों या आपका ध्यान 1 मिनट क्या 1 सेकंड के लिए भी अगर इधर से उधर हो जाए तो इतने में ही आपका मोबाइल गायब। मतलब इन एक्सपर्ट चोरों ने बड़े से बड़े मैजिशियन को भी पीछे कर दिया है, फेल कर दिया है। ओ माय गॉड! आप समझिए, आज के बेरोज़गारों ने सीखा भी तो क्या सीखा? चोरी करना, दूसरों को सिर्फ परेशान करना और दुख देना, ये जानते हुए भी कि एक इंसान के लिए एक उसका मोबाइल उसके लिए क्या अहमियत रखता है। एक ज़िम्मेदार और नौकरी पेशा हो या बिजनेसमैन हो या कोई लेडीज़ हो या कोई जेंट्स हो या कोई स्टूडेंट हो या कोई फैमिली पर्सन हो, सभी के लिए उनका फ़ोन उनके लिए एक पूरी दुनिया होता है। मतलब आप उस इम्पोर्टेंस को समझते ही होंगे। आजकल तो सभी का मतलब जो पूरा ऑफिस वर्क है या स्कूल वर्क है या होम वर्क है, या ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल तो लोगों का पूरा बिजनेस ही फ़ोन से चलता है। पूरा बिजनेस, पूरा ही ऑफिस वर्क, स्कूल वर्क, जितना भी मतलब ऑफिशियल वर्क है या चीज़ें हैं वो सब फ़ोन से ही चलती हैं। और ऐसी स्थिति में अगर किसी का फ़ोन चुरा लिया जाता है या मतलब कि फ़ोन गायब कर दिया जाता है, वो भी सिर्फ 200-400 रुपये या 2-4 हज़ार रुपयों के लिए, आप समझ सकते हैं कि मतलब कि जिसका फ़ोन गायब होता है उसे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब वो मेंटली भी हैरेस हो जाता है और जो फाइनेंशियली तो होता ही है उसे। फिर आजकल इतने महंगे फ़ोन आते हैं, सभी को मतलब अपना GB ज़्यादा ही चाहिए होता है। तो इस तरह वो सारे महंगे फ़ोन्स होते हैं, इतना जिसमें इतना वर्कलोड होता है, जो फ़ोन इतना वर्कलोड उठा सके। तो ये चीज़ें होती हैं कि उसके पास महंगा फ़ोन है, फिर वो गायब हो जाता है, तो मतलब चुरा लिया जाता है, तो जिसकी उसे बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। फिर उसे वापस दूसरा भी वैसे ही फ़ोन चाहिए, क्योंकि कम में तो उसका काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे अभी हस्बैंड के साथ ऐसा ही हुआ था, उनका फ़ोन चोरी हो गया और अचानक से, और यही हुआ कि फिर उन्होंने फिर थोड़ा सा यही चीज़ मेरे से बोली कि चलो अब मेरे पास अच्छा फ़ोन आ जाएगा, मेरे को मतलब थोड़ा इससे भी बेहतर फ़ोन की ज़रूरत थी। तो ये चीज़ें होती हैं। ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन अभी हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि जो लोग इस तरह से अचानक से आपका फ़ोन एकदम से गायब हो जाए, आपसे छीन लिया जाए, तो वाकई में वो दर्द क्या होता है। मैंने देखा अभी अपने हस्बैंड को परेशान होते हुए कि उनका पूरा ऑफिस वर्क रुक गया और काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स हुई। काफ़ी चीज़ें एक मोबाइल से जुड़ी होती हैं, जैसे कि आपका वो पेटीएम वगैरह, और वो KYC है, आपका वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जीमेल अकाउंट वगैरह। मतलब आप काफ़ी बड़े मतलब उसमें प्रॉब्लम में आ जाते हो कि अब क्या करें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल सारा काम आप दूसरे फ़ोन से तुरंत मोबाइल से सारा काम ऑनलाइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं, ये सबसे एक अच्छी बात है। मेरे हस्बैंड ने तुरंत ऑनलाइन FIR फाइल की, IMEI नंबर को ब्लॉक किया और हमें बताया कि टेंशन की कोई बात नहीं है। काश मोबाइल चोरों को ही मोबाइल की EMI देनी पड़ती। और हाँ, अभी हम यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि हमारे जो बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं और उनके पासवर्ड होते हैं, वो क्या होता है कि हम काफ़ी टाइम तक एक ही पासवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, हमको चेंज भी करते रहना चाहिए। तो उस दौरान क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। मतलब हम जैसे अभी एकदम से अगर मोबाइल हमारा जैसे चोरी हो जाए तो क्या होता है, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं तो हम काफ़ी चीज़ों के पासवर्ड भूल जाते हैं क्योंकि हम चेंज करते रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर हमने मोबाइल में ही कहीं सेव किए हैं
हैं, तो भी ये दिक्कत आती है कि जब आपका मोबाइल चोरी हो गया तो अब आप कैसे आप उन पासवर्ड को देख पाओगे। तो अभी एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने जितने भी पासवर्ड है जो आप चेंज करते रहते हैं या जो आपको याद नहीं रहते हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें कहीं और लिख करके बहुत ही सेफ जगह पे अपने घर में कहीं पर आप उनको रख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जब तक आपके हाथ में फ़ोन है तब तक हम इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था अभी, तब हमने इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझा। और ये सब जो घटनाएं हैं ना, वो क्राउड वाले एरिया में बहुत ज़्यादा होती है, यानी जहाँ आप किसी मार्केट में हैं या मेट्रो में हैं, मतलब जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, वहाँ आपको ज़रूर बचना चाहिए। और अगर आप ऐसी जगह पर हैं भी, आपके ज़रूरी काम है, आपको करना ही है, कि हमारे हस्बैंड का फ़ोन तो कोट की जेब से निकाल लिया गया था, तो बहुत ही आसानी से मतलब निकाल लिया, तो ये चीज़ है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप क्राउड वाले एरिया में हैं तो प्लीज़ आप कोट की जेब में फ़ोन को ना रखें, बल्कि आप या तो फिर कोट के अंदर वाली जेब में आप फ़ोन को रख सकते हैं। और लेडीज़ तो अपना फ़ोन, अपना मोबाइल अपने पर्स में रखती हैं ज़्यादातर, तो क्या होता है कि उनका तो पूरा पर्स ही गायब हो जाता है। तो उन्हें तो अपने पूरे बैग का ही ध्यान रखना है। जो उसका बैग वाला हिस्सा है उसको आप अपने फ्रंट पे रखें, अपने सामने रखें, यानी कि कभी होता है वो साइड में होता है या पीछे होता है तो लोग चेन खोल के भी मोबाइल को निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ है, इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो हम मतलब जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे हम बच सकते हैं, जो अचानक से आ जाती हैं और काफ़ी दिन तक हमें उनकी वजह से परेशान रहना पड़ता है। तो ऐसा करके हम उन प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सावधानी इसलिए बरतनी है क्योंकि हमारे इंडिया के जो कानून है, जो कि नियम है, वो थोड़े से मतलब कि ऐसे नहीं है कि जिनसे चोरों को थोड़ा भी डर हो। मतलब कि जैसे आपने को पता ही होगा दुबई वगैरह देशों में क्या होता है कि वहाँ पे चोरी का जो मतलब पता है सज़ा क्या है कि हाथ काट दिए जाएंगे। इतना ज़्यादा उन लोग के दिमाग में है कि कोई भी वहाँ पे चोरी करने के बारे में, करना तो दूर है, सोचता भी नहीं है। आपको पता है कि क्या ऐसे दुबई जैसे शहरों में क्या सारे अच्छे लोग ही रहते हैं? ऐसा नहीं है, वो सिर्फ इस सज़ा से डरते हैं, क्योंकि डर होना चाहिए। डर बहुत ज़रूरी चीज़ है और हमारे देश में वो डर नहीं है, इसीलिए हमारे देश में इतनी सारी क्राइम होते हैं। और आपको पता है आगे आने वाले समय में तो ये क्राइम और भी बढ़ते जाना है, क्योंकि इसका एक मूल जो कारण है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। क्योंकि हमारे हस्बैंड का जो फ़ोन चुराया, वो उनको फल वाले ने बताया कि कोई जवान सा लड़का था जो अभी इधर से तेज़ी से भाग कर गया है। तो आप समझ रहे हैं, अच्छा खासा लड़का था, मतलब उसके कहने के हिसाब से तो वही चीज़ है कि इससे तो ये पता चलता है ना कि आजकल के पढ़े लिखे जो बच्चे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो यही सब काम करने लग जा रहे हैं। और आपको इतना ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा आजकल जॉब में, और जो मतलब जॉब जो निकलती हैं और जो उनके लिए एप्लीकेशंस दी जाती हैं। आप समझ सकते हैं 1 लाख नौकरियों पर आने वाले समय में 1 करोड़ एप्लीकेशंस दी जाएंगी। ये कितना बड़ा डिफरेंस है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और आगे आने वाले समय में और क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं और ज़्यादा बात करूँगी तो वाकई में बहुत लंबी वीडियो आज की बनने वाली है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं सारी प्रॉब्लम्स पे और सारे सॉल्यूशंस पे बात करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ पर रुकना पड़ेगा। इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर हम डिज़र्व करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।